अब आपसे पूछता हूं मैं कि महिला सम्मान तब कहां गया जब आपका अपना भाई मंच से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेत्री मायावती जी के बारे में अपशब्द बोल रहा था। जब देश के प्रधानमंत्री की गोद में उनको बिठा रहा था तब महिला सम्मान कहाँ गया था और तब आप चुप क्यों थी? जब इस देश के अंदर में बेटियों के बलात्कार होते हैं तब इकरा हसन इसी मजबूती के साथ, जैसे आज अपने मुल्ली कहने पर इतना आपको बुरा लग रहा है, तो जब बेटियों के बलात्कार होते हैं, बेटियों का शोषण होता है, तब आप क्यों इस मजबूती के साथ खड़ी नहीं होती है? आप ही की पार्टी के सुप्रीमो की पत्नी के ऊपर पे एक मौलाना ने अभद्र टिप्पणी करी, उनको नंगी बोला। मुल्ला और मुल्ली चलता है, पंडित पंडिताइन चलता है, ठाकुर ठकुराइन चलता है, चौधरी चौधराइन चलता है इस देश के अंदर में, ये कोई गाली नहीं है। और आप इस पे सिंपैथी कार्ड खेलने आई हो, लेकिन आप ही की पार्टी के सुप्रीमो की पत्नी को, डिम्पल यादव जी को, एक मौलाना ने नंगी बोला और आपने बस छोटी सी बात की हो तो मौलाना बेवकूफ़ है, इतना कह के वो कर दिया था। तब आपका महिला सम्मान कहाँ मर गया था? मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी पार्टी का नेता 12 साल की बच्ची का बलात्कार करता है तब महिला सम्मान कहाँ मर जाता है? यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने और सिंपैथी कार्ड लेकर सिंपैथी खेलने के लिए आ जाना, ये सरासर गलत है। इकरा हसन सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं और इससे इतर कुछ नहीं कर रही हैं। अगर महिला का सम्मान है, मैं बार बार बोलता हूँ कि महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो एक महिला का सम्मान होगा, दूसरी का नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा भाई? हर महिला का सम्मान करो ना, हर महिला का। कौन सी हर महिला का? जो सम्मान पाने लायक है उसका सम्मान करो, होना चाहिए। लेकिन आप खुद आकर धमकियां दोगी कि मोदी जी कह रहे थे मैं डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, ये क्या भाषा है, ये है वो है, फलाने मार्ग का, योगी जी के बारे में। आप भी तो आकर यहाँ पर जैनजीज को भड़काने का काम कर रही थी ना। और उसके बाद में आप पहले देश के जैनजीज को भड़काने की कोशिश करती हैं और बाद में आ जाते हैं सिंपैथी कार्ड खेलने। अब ये देश में चलने वाला नहीं है। इस बात को गांठ मार लो आप लोग कि अब देश के अंदर में ये आप लोगों का ये जो कार्ड खेलते थे ना आप, सिंपैथी कार्ड, ये अब नहीं चलेगा। जितना चलाना था आपने, आप चला चुके हो। उनका कहना है कि उनका परिवार सदियों से राजनीति में है और उनके परिवार की छवि साफ सुथरी है। भाई साहब देखो, ऐसा है, साफ सुथरी छवि वाली जो बातें करे जा रहे हो ना, तो साफ सुथरी छवि उसकी होती है, साफ सुथरी छवि उसकी होती है जो किसी दंगे में संलिप्त ना हो, जो किसी उसमें संलिप्त ना हो। आप मुझे एक बात बताइए, जब इकरा हसन के परिवार का कैराना क्षेत्र याद है आपको? कैराना में जो पलायन, कैराना क्षेत्र में जब पलायन हुआ था, कैराना क्षेत्र में जब दंगे हुए थे, कैराना क्षेत्र के अंदर में जिस समय पर सचिन और गौरव को मारकर फेंक दिया गया था, उन दंगाइयों के साथ खड़ा होने वाला आदमी साफ छवि का कैसे हो सकता है? अच्छा, मुझे एक बात जवाब दीजिए ना। क्या सचिन और गौरव के घर गई थी क्या इकरा हसन, या उनके पिताजी या उनके दादाजी? नहीं गए। दो नवयुवकों को काट कर नहर में फेंक दिया जाता है इस बात से कि वो अपनी बहन को छेड़ने के लिए जाकर किसी से सवाल कर लेते हैं और उसको मारकर फेंक दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर दंगे भड़कते हैं और वहाँ पर भी तुम लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हो और फिर कह रहे हो कि तुम स्वच्छ छवि वाले हो। नहीं भैया, ऐसी स्वच्छ छवि नहीं होती है। तुम देश के जैनजीज को भड़काने का काम करोगे और फिर कहोगे हम स्वच्छ छवि के हैं। इस देश के अंदर में एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है साहब। ओवैसी भी कहता है मैं बड़े साफ छवि का हूँ और फिर उसका भाई देश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बातें करता है। तब इकरा हसन भी चुप होती हैं और बड़ा वाला ओवैसी भी चुप होता है। इस देश के अंदर में समय समय पर ये लोग कहेंगे हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम नाराए तकबीर करके हम फलाना कर देंगे, हम धमाका कर देंगे, हम मौलाना तौकीर रजा का समर्थन करेंगे ये लोग। अब अगर एक दंगाई आदमी जो उत्तर प्रदेश में मस्जिद से निकलने के बाद में नाराए तकबीर करके पत्थरबाजी करवा रहा है युवाओं से, वो स्वच्छ छवि का होगा क्या? और उसका सुनिए उसका समर्थन करने वाला कैसे साफ छवि का हो सकता है, मुझे ये बता दीजिए। इकरा हसन पे क्या आरोप है अभी तक? इकरा हसन पे अभी आरोप नहीं है और मैं उम्मीद करूंगा भगवान करे कि उन पे कोई आरोप ना लगे। लेकिन इकरा हसन पे मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं कि इकरा हसन ने कहीं ना कहीं जैनजीज को भड़काने का काम किया। जो उन्होंने अभी अपना लास्ट बयान दिया था योगी जी की डेंटिंग पेंटिंग वाली बात पर, उससे कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब होने जैसी कहानी थी। देश के जैनजीज को भड़काने का काम किया और ये अकेली इकरा हसन ने नहीं किया है, ये तमाम लेफ्ट विंग ने किया है, ये तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया है, ये खुद राहुल गांधी ने किया है, खुद अखिलेश यादव ने किया है। और जिसकी पार्टी का नेता ऐसे करता हो तो वो सांसद भी करेगी। इकरा हसन तो कह रही है वो गुर्जर समाज से हैं, उनको आपने देखा है कि गुर्जरों ने महिमा मंडित भी किया है। देखिए अब मैं एक बात बता दूं, गुर्जर समाज से नहीं है वो उस गुर्जर समाज से है। गुर्जर समाज जो है ना राम को पूछता है। अच्छा, क्या पूछता है? राम। मेरे दोस्त है गुर्जर, मेरे बहुत जिगरी यार हैं गुर्जर। कोई अधाना है, कोई कसाना है, कोई भाटी है, कोई चौहान है, मेरे बहुत सारे गुर्जर दोस्त हैं, डेढ़ा हैं।
अच्छा। समझ गए, मेरे यार दोस्त हैं। और गुर्जर समाज ना राम को पूजता है, श्री कृष्ण को पूजता है, हाँ। माँ शेरावाली को पूजता है, बड़े बड़े जगराते कराता है। हाँ। गुर्जर समाज ना नाराय तकबीर के नारे नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात अब बता दूं हाँ। कि ये तो हाँ, इकरा हसन ने अपने आप को ये कह के कि मैं गुर्जर समाज से आती हूँ, ये खुद बता दिया कि हाँ वो कन्वर्टेड मुसलमान है। और उस तरीके के कन्वर्टेड मुसलमान हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम है, जो अपने नाम के आगे, जैसे वसीम अकरम त्यागी हो गया, अच्छा। वो पूर्व में त्यागी थे, हाँ। उनके बाप दादा ने इस्लाम कबूल कर लिया डर के मारे, हाँ। आज वो हैं। तो ऐसे त्यागी हो जाना, ऐसे गुजर हो जाना, और फिर तुम फतिया पढ़ो और तुम फिर इबादतें करो, तो तुम अब मुसलमान हो। अच्छा। मैं तो स्वागत करता हूँ इकरा हसन को, अगर हाँ। इतना ही आज भी शान महसूस, क्योंकि गुजर समाज हमारे लिए शान की बात है। गुजर हमारे तो लड़ाके थे, हमारे गुजर तो ऐसे योद्धा थे, हाँ। तो वो तो शान की बात है। हाँ। तो अगर आप गुजर समाज में फिर से आना चाहती हो, हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। आप आ जाओ, हाँ। घर वापसी कर लो, बिल्कुल। हम करा दे। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद आपके घर वापसी करा दूंगा। हाँ। आ जाओ आप गुजर समाज में। राजकुमार भाटी से लेकर चंद्रशेखर रावण तक इकरा हसन के समर्थन में है। हाँ। देखिए भाई साहब, मैं एक बात बता दूं, राजकुमार भाटी हाँ। या चंद्रशेखर रावण, हाँ। इन दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर पे बोल करना, हाँ। मैं ज्यादा अपनी एनर्जी इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर रावण पहली बार सनातनी नहीं रहा है, हालांकि उसका पूरा परिवार, हाँ। उसके घर के आप नाम से लेकर सारी चीजें देखोगे सनातन के आधार पर है। वो पहले कावड़ भी लेने जाता था, अच्छा। पहले कावड़ भी लेने गया हुआ है पूर्व में, हाँ। लेकिन अचानक से उसको समझ में आया कि अरे मैं सनातन को गाली दूंगा तो मैं तो बड़ा नेता बन जाऊंगा, और हुआ भी यही कि निर्दलीय सांसद बन गया। मेरे देश का ये दुर्भाग्य है, ठीक है। हाँ। तो वो चंद्रशेखर रावण किसी के भी साथ में रहे। चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसको बहुजन समाज बहन बहन बोलता है। अच्छा। सोचिए, हाँ, बिल्कुल। जो खुद को दलितों का नेता बता रहा है, वो आदमी हाँ। इकरा हसन के साथ में, उस इकरा हसन के साथ में जिस इकरा हसन के भाई ने हाँ। मायावती जी के ऊपर पे, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेत्री के ऊपर पे अभद्र टिप्पणी करी। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर रावण सच में कोई नेता है चंद्रशेखर, या कोई दोगला व्यक्ति है? अब आ गई भाटी की बात, तो भाटी की देखो भाई साहब, मैं एक बहुत विधिवत बता देता हूँ और सुन लेना भाई। मैंने अभी बताया ना, मेरे बहुत से गुजर दोस्त हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई राजकुमार ना नालायक हो गया है, ये पता नहीं सिर्फ राजनीति के लिए कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, मैं एक बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, मेरे साथ 4 गुजर भाई भी होंगे उस टाइम पे, और मैं सुनवाऊंगा उनसे। राजकुमार भाटी भगवान राम के बारे में बोल देता है कि नहीं नहीं वो तो कोई प्रभावित पुरुष नहीं थे, वो रामचरितमानस के बारे में गलत बोल देता है, और उसके बाद में राजकुमार क्या कहता है कि मोहम्मद साहब की तारीफ कर देता है। आप करो तारीफ, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप इस देश के अंदर में चाहे मोहम्मद साहब की तारीफ करो, चाहे ईसा मसीह की तारीफ करो, चाहे मदर टेरेसा की तारीफ करो, चाहे किसी की तारीफ करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मेरे राम की बुराई करोगे, तो भाई साहब फिर समस्या आएगी। उसके बाद चाहे कोई भाटी हो, राजकुमार, चाहे कोई चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई सुमित दुबे हो, चाहे कोई राजेश पांडे हो, चाहे, मतलब कहने का ये है कि अगर राम का अपमान करोगे, फिर चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम जाट हो, चाहे तुम गुजर हो, चाहे तुम क्षत्रिय हो, चाहे तुम नाई हो, कहार हो, कुर्मी, धोबी, जो भी हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम सिख हो, ईसाई हो, अगर मेरे राम का अपमान करोगे तो तुम सीधे मेरे दुश्मन हो। बात खत्म। तुम किसी समाज से आते हो, किसी धर्म से आते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और तुम मेरे शत्रु हो। सीधी सी बात है। आखिरी सवाल, मैं तुम्हारे किसी भी सम्मानित व्यक्ति का, तुम्हारे पूजनीय व्यक्ति का मैं अपमान नहीं करता हूँ। तो मेरे पूजनीय व्यक्ति का, मेरे प्रभु श्री राम का, मेरे प्रभु श्री कृष्ण का, मेरे भगवान विष्णु का कोई भी अपमान करेगा, तो वो अपमान नहीं सहा जाएगा और वो दुश्मन होगा। आखिरी सवाल इंद्रेश भाई की, इकरा हसन कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के कहने पर उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो भाई साहब, एक छोटी सी बात बताऊं, ये वही इकरा हसन है जिनको मुल्ली कह देने में मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। इस देश के अंदर में मुल्ला और मुल्ली बोला जाता है, ये गाली नहीं है। अच्छा। पंडित पंडिताइन बोला जाता है, ये गाली नहीं है। चौधरी चौधराइन बोला जाता है, ये गाली नहीं है। यहाँ तक कि मास्टर की बीवी को मास्टराइन बोला जाता है, डॉक्टर की बीवी को डॉक्टराइन बोला जाता है, इंजीनियर की बीवी को इंजीनियराइन बोला जाता है, ये गाली नहीं है। इकरा हसन इस मुद्दे को खामा खा खींच रही हैं और सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हैं। अगर इकरा हसन को सच में महिला सम्मान की इतनी वो थी ना, मैंने अभी बताया, देश के अंदर में तमाम बेटियों का बलात्कार हुआ, नहीं है गाली। तमाम देश के अंदर में बेटियों का, अरे यार आप सुनो तो सही, देश के अंदर में तमाम बेटियों का बलात्कार हुआ, इकरा हसन कहाँ चुप खड़ी थी? देश के प्रधानमंत्री की माँ को सीधे गाली दी गई, माँ को गाली दी गई, इकरा हसन क्यों नहीं महिला सम्मान में आई?
बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेत्री मायावती के बारे में अपशब्द कहे गए, इकरा हसन क्यों नहीं आई सामने? बिल्कुल। क्या बातें करते हो? अभी ममता बनर्जी ने बंगाल में बोला कि लड़कियां घर से निकले ही ना, नहीं तो बलात्कार होंगे। सोचिए कितनी घटिया सोच है कि लड़कियां घर से निकले ही ना, नहीं तो बलात्कार होंगे। और इकरा हसन ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यहाँ पर वो सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई कि बीजेपी वालों ने बुलवा दिया, इसने बुलवा दिया, उसने बुलवा दिया। अरे भाई रोना बंद करो। मुल्ला मुल्ली गाली नहीं है, पंडित पंडिताइन गाली नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक, बहुत सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रेश भाई, आपने समय दिया। धन्यवाद जी। बोल दीजिए आपको को करना है क्या, अब आपको शुभकामनाएं देना है ना, केवल वो दे माइक दे। नहीं आ जाएगी ना आवाज? हाँ हाँ तो बस ऐसे ही बोल देता हूँ। अलग से कर, हाँ अब वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं वैसे डाल दूंगा बना के। ठीक है।